टेक्स्ट बुक पेज नंबर 59 पर हम लोग है अभी स्टूडेंट्स। आर्क ऑफ अ सर्कल हम लोगों को समझना है। सो ए बी इज़ द सेकेंड, एक सर्कल आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, उसका सेंटर है सी। सो इस पर्टिकुलर सर्कल को विथ सेंटर सी एक ए बी नाम का जो सेकेंड है, ये 2 पॉइंट पे यहाँ पर, इसको हम लोग सेकेंड के भी बोल सकते हैं। सो 2 पॉइंट पे यहाँ पर सर्कल को टच कर रहा है। सो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे यहाँ पर टच कर रहा है। सो इसने ये जो सेकेंड है, इस सेकेंड ने इस सर्कल को 2 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। एक इस हिस्से को मैं आपके लिए शेड कर देता हूँ। ये जो हिस्सा है ये छोटा हिस्सा है एंड द अदर वन इज़ द बिगर पोर्शन। सो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता सकता हूँ, ये जो आर्क ए एक्स बी है, आर्क ए एक्स बी इज़ द माइनर आर्क एंड द अदर वन आर्क ए वाई बी, ये जो आर्क है इसको हम लोग मेजर आर्क बोलेंगे। सो ए एक्स बी इज़ द माइनर आर्क एंड ए वाई बी इज़ द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। सो इस तरह से मेजर आर्क और माइनर आर्क एंड आर्क एग्जैक्टली क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो एक बार देख लेते हैं फिर से। जो सेकेंड के है, ये सेकेंड के सर्कल विथ सेंटर सी, इस सर्कल को 2 पॉइंट में यहाँ पर टच करके जाता है एंड इस तरह से सर्कल के 2 पार्ट हो रहे हैं। सो ए एक्स बी इज़ द माइनर आर्क एंड ए वाई बी इज़ द मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल। Now let's see what is mean by congruence of the arc and what are the criteria for the congruence of the arcs. So two arcs are congruent if their measures and radii are equal. 2 आर्क्स जो होते हैं अगर उनके मेजर्स, जैसे उनके सेंट्रल एंगल का मेजर जो होता है वो एंड जो उनके रेडियस होते हैं अगर वो सेम होते हैं तो 2 आर्क्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। और 2 आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैविंग इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 2 सेम सर्कल के आर्क या अलग अलग लेकिन कॉन्ग्रुएंट सर्कल के आर्क्स अगर उनके मेजर्स अगर सेम है, मेजर्स यानी हम लोग बोल सकते हैं जो थीटा का जो एंगल होता है, सेंट्रल एंगल अगर यहाँ पर सेम होता है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे जो आर्क्स है वो एक आपस में एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सो आर्क्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अगर पी क्यू एंड ई एफ अगर 2 आर्क्स हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं, सो इफ़ these 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन वी कैन राइट एज आर्क पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर्क ई एफ। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी द थ्योरम रिलेटेड टू द आर्क। सो यहाँ पर आप लोगों को थ्योरम का स्टेटमेंट्स हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल और द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ द सर्कल के जो कॉर्ड्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऐसा हम लोगों को दिया है। सो यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं सर्कल विथ सेंटर ओ आप लोगों को दिया है एंड बोला है कि कॉर्ड्स जैसे कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी, ये 2 जो कॉर्ड्स है वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे अगर ये जो आर्क्स है, आर्क ए पी बी एंड आर्क सी क्यू डी। सो बोला है अगर आर्क ए पी बी एंड आर्क सी क्यू डी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो सबसे पहले हम लोगों को गिवन दिया है अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड हम लोगों को दिया है आर्क ए पी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी क्यू डी। सो हम लोगों को दोनों आर्क्स जो है वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है ऐसा बोला है। नाउ वी हैव टू डू कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को यहाँ पर ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन करना है एंड ओ डी एंड ओ सी इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ द ड्राइंग सेगमेंट्स। वी हैव टू सी द प्रूफ। Measure of arc APB is equals to
एंगल ए ओ बी, मेजर ऑफ आर्क का जो मेज़र होता है वो सेंट्रल एंगल के मेजर के बराबर होता है, एंड मेजर ऑफ आर्क सी क्यू डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क. सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं आर्क ए पी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी क्यू डी. दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोगों को दिया है. देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए पी बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क सी क्यू डी. दोनों का मेजर भी सेम रहेगा और दोनों एंगल्स जो है सेंट्रल एंगल जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. एंगल ए ओ बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी. ये दोनों सेंट्रल एंगल्स है. सो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, वो जो दो कॉर्ड्स एंड सेंट्रल एंगल के जो रेडियस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उनके हेल्प से जिस तरह से दो ट्रायंगल्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियस एंड द कॉर्ड. सो ये दो एंगल्स ट्रायंगल्स आप लोग देख सकते हैं, ट्रायंगल सी ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी. सो उसमें हम लोग बोलेंगे सेगमेंट ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ सी. सेगमेंट ओ ए एंड सेगमेंट ओ सी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल. एंड एंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी. ये हम लोगों ने अभी देखा है, ए ओ डी एंड सी ओ बी, ए ओ बी एंड सी ओ डी दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है. उसके बाद सेगमेंट ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ डी. ये भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बिकॉज रेडाई ऑफ द सेम सर्कल. देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी. दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. देयरफॉर सेगमेंट ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी. इसी तरह से जो दोनों ट्रायंगल के बेस है वो हमारे कॉर्ड्स है ए बी एंड सी डी. सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड दिस थ्योरम, chord AB is congruent to chord CD. Now we have to see the converse theorem. Let's see the statement first. Corresponding arcs of congruent chords of a circle or congruent circles are congruent. So इस स्टेटमेंट में हम लोगों को बोला है कि करस्पॉन्डिंग आर्क्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स के, मतलब अगर पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोगों को बोला गया था कि जो कॉर्ड्स रहेंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. अब यहाँ पे हम लोगों को बोला है अगर हमारे कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. सो दिस इज़ द कन्वर्स थ्योरम. सो हम लोगों को क्या गिवन है सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं. सो हम लोगों को एक डायग्राम आप लोग देख सकते हैं. इस डायग्राम में सर्कल लिया है विथ सेंटर O एंड यहाँ पर आप लोगों को गिवन क्या है, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी. ए बी एंड सी डी ये जो दो कॉर्ड्स है वो एक दूसरे से इक्वल है. सो टू प्रूव हम लोगों को प्रूव करना है आर्क ए एम बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी एन डी. ए एम बी ये आर्क सी एन डी इस आर्क से कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोगों को प्रूव करना है. सबसे पहले हम लोगों को करना पड़ेगा एज़ यूजुअल थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो जो सेगमेंट ओ ए, सेगमेंट ओ बी, सेगमेंट ओ सी एंड सेगमेंट ओ डी ये चारों रेडाई ऑफ द सर्कल है जो हम लोगों को यहाँ पर जॉइन कर लेने हैं. उसके बाद हम लोग प्रूफ देखते हैं. आवर प्रूफ विल बी इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी. सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ट्रायंगल ए ओ बी ये ट्रायंगल है तो इसको नंबर 1 दे देता हूँ, एंड ट्रायंगल सी ओ डी जो है वो ट्रायंगल नंबर 2 है. सो इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ए ओ या ओ ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी एंड ओ बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी. इस तरह से देखिए ओ ए एंड ओ सी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है एंड ओ बी एंड ओ डी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है. इसके बाद ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी. ये तो हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया था, थ्योरम में ही हम लोगों को दिया था. इस हिसाब से ये ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2 दोनों आपस में यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. सो लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम.
एंड लेट्स ट्राई टू प्रूव द थ्योरम। सो प्रूफ में हम लोगों को यहाँ पर दिया है इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD सेगमेंट OA एंड सेगमेंट OC एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सेगमेंट OB एंड सेगमेंट OD ये भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बिकॉज ऑल ऑफ देम आर रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। एंड सेगमेंट AB is congruent to segment CD. This is given to us. Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD by SSS test of congruence. Therefore, angle AOB is congruent to angle COD. Angle AOB and angles COD ये दोनों एंगल्स जो है एंगल AOB एंड एंगल COD ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बिकॉज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। सो मेजर ऑफ आर्क AMB इज इक्वल्स टू एंगल AOB बिकॉज एंगल AOB का करस्पॉन्डिंग आर्क जो है वो मेजर ऑफ आर्क AMB है एंड मेजर ऑफ एंगल COD जो है उसका करस्पॉन्डिंग आर्क CND है, इसीलिए वो दोनों का मेजर जो है वो सेम रहेगा। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क AMB इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क CND। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ आर्क AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ आर्क CND। इस तरह से हम लोगों ने कन्वर्स थ्योरम जो है वो भी प्रूव कर लिया है। नाउ वी कैन सी प्रैक्टिस सेट 3.3 ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 63। Practice set 3.3 question number 1. In figure, the figure is given to us. Point G, D, E and F are concyclic points of a circle with center C. Concyclic points means this all points are on the same circle. So the center of circle is given by point C. एंगल ECF इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल ECF जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ECF ये एंगल जो है ये दिया है हम लोगों को 70 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क DFG जो आर्क DFG है मतलब यहाँ से यहाँ तक, सो उसका मेजर हम लोगों को दिया है 200। इसका मेजर हम लोगों को दिया है 200 डिग्री। नाउ फाइंड मेजर ऑफ आर्क DE एंड मेजर ऑफ आर्क DEF। DEF इस आर्क का मेजर फाइंड आउट करना है एंड DE इस आर्क का मेजर फाइंड आउट करना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 3.3। सॉल्यूशन में हम लोगों को दिया है मेजर ऑफ आर्क EF इज इक्वल्स टू एंगल ECF। यहाँ पर ECF ये जो एंगल है ECF इसका करस्पॉन्डिंग आर्क है EF। सो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि जो EF है उसका मेजर भी 70 डिग्री होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क EF इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। नाउ मेजर ऑफ आर्क DGF प्लस मेजर ऑफ आर्क EF प्लस मेजर ऑफ आर्क DE तीनों आर्क जो है वो तीनों आर्क मिलाकर पूरा सर्कल कवर करते हैं, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों आर्क की टोटल 360 डिग्री रहेगी। ओके, सो DGF का टोटल हम लोगों को दिया है 200। उसके बाद EF का मेजर ऑफ आर्क EF का टोटल हम लोगों ने निकाला है 70 डिग्री एंड हम लोगों को DE का टोटल हम लोग अभी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो DE का टोटल फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा। 270 प्लस मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो हम लोग से 270 को राइट हैंड साइड पर लेके आ जाएंगे। सो हमारा आंसर रहेगा मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 360 माइनस 270 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो नाउ मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF, DE और EF इन दोनों को मिलाकर बनता है मेजर ऑफ आर्क DEF। DE प्लस EF इन आर्क्स को मिलाकर हम लोगों को आर्क मिलेगा DEF।
Therefore measure of arc DE is equals to 90 degree and measure of arc EF is equals to 70 degree. So 90 plus 70 is equals to 160. Therefore measure of arc DEF is 160 degree. So क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड मेजर ऑफ आर्क DEF इज इक्वल्स टू 160 डिग्री. प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को दिया है इन द फिगर ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. प्रूव दैट आर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR. सो हम लोगों को तीनों आर्क्स जो है यहाँ पर दिए हुए वो तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोगों को प्रूव करना है. प्लस हम लोगों को मेजर ऑफ आर्क QRS जो है वो 240 डिग्री है ऐसा प्रूफ करना है. सो लेट्स सी फाइंड आउट द प्रूफ और द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2. सो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये हम लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 में. देयरफॉर क्योंकि ट्रायंगल QRS ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हम लोग बोल सकते हैं सेगमेंट RS इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QS इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं. सो आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल इफ़ द रिलेटेड कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो तीनों साइड ने तीनों कॉर्ड्स बना लिए एंड तीनों कॉर्ड्स जो है वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल है. देयरफॉर तीनों आर्क्स भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है. Therefore, let measure of arc RS is equals to measure of arc QS is equals to measure of arc QR is equals to X. So, measure of arc RS plus measure of arc QS plus measure of arc QR is equals to 360 डिग्री क्योंकि measure of arc जो सर्कल का मेजर होता है वो 360 डिग्री होता है. So, अगर each arc हर एक आर्क को हम लोग x लेते हैं, मेजर ऑफ आर्क RS को अगर x लेते हैं, QS को x लेते हैं एंड QR तीनों को अगर x x x ऐसा लेते हैं सो वो x प्लस x विल बी 3x. 3x इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड 360 डिग्री. देयरफॉर x सो 3x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3. Therefore x is equals to 120. Therefore measure of arc RS is equals to measure of arc QS is equals to measure of arc QR is equals to 120 degree. Measure of arc QRS plus measure of arc QRS is equals to measure of arc QR. So अभी QRS जो है वो किससे बना है स्टूडेंट्स? मेजर ऑफ आर्क QR प्लस मेजर ऑफ आर्क RS इन दोनों आर्क से बना है. देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क QRS इज इक्वल्स टू 120 प्लस 120 प्लस 120 हो जाएगा 240. देयरफॉर फाइनल आंसर है मेजर ऑफ आर्क QRS इज इक्वल्स टू 240 डिग्री. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 64 प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, let's see in figure 3.39 chord AB is congruent to chord CD. chord AB and chord CD यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं chord AB बनाया है, chord CD बनाया है, वो दोनों एक दूसरे से congruent है. Prove that arc AC जो arc AC है वो arc BD मतलब arc AC, this is arc AC from here to दिस पॉइंट एंड दिस इज़ आर्क BD. ये दो आर्क जो है वो आपस में एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोगों को यहाँ पर प्रूव करना है. सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स हैव अ लुक एट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. कॉर्ड AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD. कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए उनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स रहेंगे वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. आर्क ACB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CBD, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स. देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ACB
इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क सी बी डी, बट मेजर ऑफ आर्क ए सी बी जो है वो किससे मिलकर बनता है? मेजर ऑफ आर्क ए सी प्लस मेजर ऑफ आर्क सी बी, इन दोनों से मिलकर बनता है। एंड मेजर ऑफ आर्क सी बी डी, जो आर्क सी बी डी है वो मेजर ऑफ आर्क सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी डी, देख सकते हैं आप, सी बी प्लस बी डी, इनको मिलाकर बनता है। सो फ्रॉम 1, 2 and 3 we get measure of arc AC plus measure of arc CB is equals to measure of arc CB plus measure of arc BD। सो दोनों में जो इक्वेशन हम लोग देख सकते हैं वहाँ पर CB एंड CB जो दोनों यहाँ पर आप लोगों को कॉमन दिख रहे हैं। सो हम लोग इसको अगर स्ट्राइक ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा मेजर ऑफ आर्क AC इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क BD। जो कॉमन पोर्शन था उस कॉमन पोर्शन को हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्राइक ऑफ कर दिया एंड हमारा आंसर आया है आर्क AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD।